गर्मियाँ जब आती हैं ना तो कच्चे आम की बहुत तरह तरह की रेसिपी अचार वगैरह हम अपने घर में डालते हैं। लेकिन आपने कच्चे आम की लौंजी इस तरह कभी ट्राई नहीं की होगी। एक बार आप इस तरह बनाकर देखिए। आराम से आप इसको साल भर भी फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये चलने वाली एक हफ्ते भी नहीं है। मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो इसके आसपास बच जाता है ना आम की गुठलियाँ, उसका मैंने बहुत ही टेस्टी अचार डाला है। मतलब वो अचार देखने में ही इतना अच्छा था कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारे घर में तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर आप मेरे बताए तरीके से डालेंगे तो आम का इतना इंस्टेंट अचार आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 700 ग्राम के लगभग आम लिया है। अच्छे बड़े बड़े आम थे और कच्चा देखकर आम ले। अगर ऊपर से स्किन हेल्दी है ना, मतलब साफ सुथरी है, तो आम भी बहुत बढ़िया ही निकलेगा। और अगर थोड़ा बहुत किनारे से पत्ते का दाग या किसी पक्षी का खाया हुआ होता है तो उसको काट कर अलग कर दीजिए। अगर आम पिलपिला होगा तो उसकी लौंजी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। उसकी ज़्यादा अच्छी टेस्ट नहीं आता। एकदम कच्चा आम होता है ना, उसकी लौंजी बहुत ही बढ़िया बनती है। और आप जो गुठलियां बच जाती हैं उसका क्या करें, उसका इतना बढ़िया अचार बनाऊंगी कि आप देखते ही रह जाओगे। मेरे घर में भी सबको ये बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले मैंने 700 ग्राम आम लिया, उसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया। और इस तरह हम उसके बड़े बड़े टुकड़े निकाल लेंगे। आप चाहें तो वैसे ग्रेट भी कर सकते हैं, छोटे टुकड़े भी। कई तरह से आम की लौंजी बनाई जाती है। लेकिन आप एक बार इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों से बना के देखिए। इसे पराठे के साथ खाने में बहुत मजा आता है। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे भी इसे टिफिन में ले आके खुशी होंगे। बस सारे आम इस तरह से मैंने काट के तैयार कर लिए। और जो गुठली के आसपास जितना भी बचा था ना, सारा मैंने पल्प इस तरह से निकाल लिया है। बिल्कुल गुठली को हम अच्छे से खाली कर देंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा रोज रोज ऐसी ऐसी रेसिपीज देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड होंगी। आपका कोई भी सामान खराब भी नहीं होगा। बस सारा आम तैयार है और यह गुठली के आसपास के छिल्लड़ भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने 50 ग्राम मिर्च और ली है। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, पर आज मैंने इस अचार में लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। बाकी अगर आप थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक भी डाल देंगे ना, तो भी अचार बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन मुझे ये बिना लहसुन के बनाना था, क्योंकि हमारे घर में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तब ये अचार काम आ जाता है। अब इसको हम सबको चॉपर में डाल देंगे। मैंने कच्चे आम और हरी मिर्च दोनों को साथ साथ ही चॉपर में डाल दिया और इस तरह से इसको लॉक करके ना, और अच्छे से इसका बिल्कुल बारीक बारीक जो है इसको हम चॉप कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अचार के पराठे के ऊपर रख के खाने में भी अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर भी। बहुत कम मसाले और बहुत कम सामान में और बिल्कुल कम ऑयल का ये अचार बन के तैयार होगा। इसे आप हफ्ते 10 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर फ्रिज में रख दें तो ये 2 महीने भी खराब नहीं होने वाला। इस तरह ये देखिए, सारा आम जो है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया। और जो बड़े बड़े आम के टुकड़े थे उनकी हम लौंजी बना लेंगे। इससे क्या होगा, आम जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सौंफ का दरदरा पिसा हुआ पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नॉर्मल नमक डालना है। नमक थोड़ा सा अचार में ज़्यादा जाता है, एक तो प्रिजर्व करता है, दूसरा टेस्ट अच्छा करता है। आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। आजकल की सब्जियां किस तरह से पकाई जाती हैं, तो इसलिए मैं अचार के अंदर तो जब भी बनाती हूँ ना, तो सिरका जरूर डालती हूँ। इस सिरका डालने से अचार का कलर तो बढ़िया रहता ही है, काला नहीं पड़ता। और दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत बेहतर हो जाता है और सिरके की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। वो पहले सिरका हुआ करता था जो डार्क कलर का। अब ये व्हाइट विनेगर जो है ना, जो हम चाइनीज आइटम्स में डालते हैं, उसकी कोई स्मेल नहीं आती। अब 50 ग्राम के लगभग सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, ये सब चीजें डाल लेंगे। और 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सरसों डाल लेंगे। इन सारे मसालों से अचार का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाल दी है। बस इन्हें इसी तरह अचार के ऊपर थोड़ा सा सेक लेंगे और पलट देंगे। बढ़िया अचार तैयार है। अब आप इस अचार को चाहे 1 महीना रखिए, चाहे आप 2-3 दिन में खत्म कर दीजिए। अचार हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। बहुत कम तेल से बना हुआ है और कलर और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा अचार का आया है। बस अब ये अचार तो हमारा तैयार हो गया है। इस तरह अचार तैयार करने के बाद जो लौंजी है उसको भी बना लेते हैं। कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच तेल लेना है। उसमें आधा चम्मच मेथी दाना डालना है। 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के लगभग ही इसमें जीरा डाल देंगे। और थोड़ी सी सौंफ, 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें सौंफ डाल दी है। मसाले बहुत थोड़े थोड़े ही डालने हैं। 1/4 टीस्पून सरसों के बीज डाल दिए हैं और 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। इन सब चीज़ों का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है।
अच्छे से इनको इस तरह से सेक लेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और जो आम को हमने बड़े-बड़े टुकड़े काट के रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और एक बार अलट-पलट कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले ना और अचार के ऊपर अच्छे से लिपट जाएँ और इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक आप पका भी सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो 2 चम्मच पानी डाल दें। मैंने पानी नहीं डाला और गैस सिर्फ़ 1 मिनट ही गई थी, तो नीचे से हल्का-सा एक आम जो है वो लग गया, पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है। पर उससे अचार में हमारी लौंजी में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और बहुत ही बढ़िया लौंजी बन के तैयार होगी। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे लौंजी का कलर बहुत अच्छा ऑरेंज सा आएगा। आधा चम्मच नमक काला वाला और आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाल देंगे। ये सारे मसाले ज़रूर से डालिए, तभी आपको लौंजी का परफेक्ट टेस्ट आएगा। बस मसाले डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सारे आम के ऊपर लौंग मसाले अच्छे से लिपट जाएँगे। अब 1 कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत हमें नहीं है और ना ही लौंजी को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत है। बस इस तरह से पानी मिलाने के बाद हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही ये देखिए, आम बिल्कुल नरम पड़ गया है और काफ़ी हद तक कुक हो गया है। अभी ये 60-70% तक कुक हो चुका है। हमें इसी तरह का आम चाहिए। अगर आप आम को ज़्यादा बना लेंगे, ज़्यादा गला लेंगे, तो वो चटनी जैसा बन जाता है, उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। अब मैंने इसमें 1 कप गुड़ डाल दिया है। मैंने 700 ग्राम जो है वो आम लिया था, उसमें से 100 ग्राम गुठली और छोटे आम के टुकड़े वगैरह निकल गए हैं। तो ये बचा हुआ 600 ग्राम है, तो इसमें 150 ग्राम मैंने चीनी डाल दी और 150 ग्राम ही गुड़ डाल दिया है। आम कितने खट्टे हैं इस बात के ऊपर बेस आप थोड़ा-सा इसमें कम या ज़्यादा चीनी और गुड़ कर सकते हैं, पर दोनों चीज़ें मिलाकर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी शाइन भी आएगी और कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। बस अब अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे ढककर हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएँगे। इससे आम अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए, आम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और अगर अभी आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस कंसिस्टेंसी पे इसको छोड़ दीजिए। अभी आम भी आपको देखने में ही सिर्फ़ लग रहा है हल्का कच्चेपन पे, पर ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप आम पकाएँगे ना, तो वो आम गल जाएगा और वो घुल जाएगा। बस अब मैं इसको चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो गई थी तो मैंने ढक के रख दिया और ये देखिए 1 दिन के बाद कितनी अच्छी हमारी लौंजी बन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे ना, तो भी ये इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी। इतनी ही लौंजी देखने में अच्छी लगती है और खाने में भी इसी का स्वाद आता है। बहुत ज़्यादा सूखी-सूखी लौंजी भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको किसी भी काँच के या एयर टाइट कंटेनर में रखिए और अगर आप इसे शेल्फ पे रख रहे हैं, किचन शेल्फ पे, तो ये 10 से 12 दिन तक आप ख़त्म कर लीजिए। और फ्रिज में रख के तो आप इसे 2 महीने भी चला सकते हैं। इसके ट्रांसपेरेंट होने से ही पता चल रहा है कि ये अच्छे से परफेक्टली कुक हो गई है और ये चाशनी में इस तरह से डूबी रहेगी, क्योंकि जितनी हमने चाशनी बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप सबको रेसिपी पसंद तो आई होगी, क्योंकि ये वाक़ई बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमने तो ये बनाई और खानी भी खत्म शुरू कर दी। लगभग आधी 2 दिन हो चुके हैं मुझे ये रेसिपी बनाए हुए और आधी के आस-पास जो है ये लौंजी और अचार दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है कि एक बार अगर आप खाएँगे तो उसके बाद नाश्ता तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इन दोनों चीज़ों के बिना। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कै